वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में एवं उसके कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर। राज्यपाल की शक्ति, मेरा प्रश्न है, राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा उनकी बिहार में भूमिका का वर्णन कीजिए। बिहार में राज्यपाल की क्या भूमिका है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उत्तर देखते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की संपूर्ण कार्यकारिणी शक्तियां इसमें निहित है, जिसका प्रयोग वह साधारणतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह परंपरा अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल रहते हुए वह राष्ट्रपति बन सकता है। यह अनुच्छेद 156 के अनुसार होता है। राज्यपाल के किसी राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के बावजूद उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती है। सामान्य शब्दों में कहें तो वह केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, जिसकी स्थिति कभी कभी महत्वपूर्ण एवं शक्तियां अति प्रभावकारी हो जाती है। राज्यपाल की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नर, विवेकाधीन शक्ति। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्यपाल को अपनी बुद्धि तथा विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बहुमत के अभाव में राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। सरकार के अल्पमत अथवा अविश्वास प्रस्ताव में हार जाने की स्थिति में वह मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी कर सकते हैं। राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का विघटन भी कर सकते हैं। साधारणतः विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है अथवा हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर सकता है आदि। अब देखेंगे कार्यपालिक शक्तियां 2। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग साधारणतः वह मंत्रिमंडल के सहयोग से करते हैं। राज्यपाल अपने जितने भी कार्य करेंगे वह मंत्रिमंडल के सहयोग से ही करेंगे। वह मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित नियम बना सकते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्णय सरकारी आदेश के रूप में लागू नहीं होता जब तक उसे राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त न किया जाए। विधायी शक्ति, टॉपिक 3। पहला, वह विधानसभा अथवा विधान परिषद अथवा दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं, उनके सदस्यों को संबोधित कर सकते हैं, संदेश भेज सकता है, सत्रावसान कर सकता है एवं विघटन भी कर सकते हैं। जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन कर सकते हैं? तो राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यपाल की अनुमति से ही कोई कानून बन सकता है। वह विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्ति कर सकते हैं। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्ति कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। विधानसभा के अधिवेशन न होने की स्थिति में वो अध्यादेशों के माध्यम से कानून बना सकते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल विधानसभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत करवाता है। धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश पर ही लाए जाते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के हाथों में होती है। क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल किसी अपराधी को क्षमादान कर सकता है। राज्यपाल कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने का भी अधिकार है। यद्यपि इन शक्तियों में कुछ सीमाएं भी है, जैसे कि राज्यपाल फांसी से जुड़ी कोई निर्णय नहीं ले सकते। इस तरह स्पष्ट है कि राज्यपाल काफी शक्ति धारण किए रहते हैं, लेकिन शक्तियों के साथ कुछ सीमाएं भी है। यद्यपि विशेष परिस्थिति में वह शक्ति का वास्तविक केंद्र बन जाता है। देखेंगे आदि कैसे करना है। राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन, अपने सोच के अनुसार। बहुमत के अभाव में मुख्यमंत्री का चुनाव अपने विवेक से कर सकते हैं। सरकार के अल्पमत की स्थिति में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस लौटाना
ये भी कर सकते हैं कार्यपालक शक्ति। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होती है। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्ति, दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है आदि। वित्तीय शक्ति, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के हाथों में होती है। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में लाया जाता है। क्षमादान, वह किसी अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। वह कुछ मालूम सीमाओं के तहत दंड के आदेश को कम कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा राज्यपाल किस शक्ति एवं कार्यों तथा उनके बिहार में क्या भूमिका है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, धन्यवाद।